रोमन रेस एंड कोडी रोड्स का मैच ऑफिशियल है रेसलमेनिया 40 के लिए। एंड क्यों कोडी रोड्स को अपनी स्टोरी फिनिश करनी चाहिए, क्यों उनको रोमन रेंस को हराना चाहिए, इसके बारे में 2 दिन पहले वीडियो में मैंने बात करी है। तो वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वो वीडियो आप जाके देखना, आपको पता चलेगा कि क्यों कोडी रोड्स को अपनी स्टोरी फिनिश करनी चाहिए। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों रोमन रेंस को रेसलमेनिया 40 के अंदर अपनी चैम्पियनशिप को रिटेन करना चाहिए। कुछ इसके पीछे आपको रीजंस दूंगा। तो सबसे पहले एक रीज़न आता है कि रोमन रेंस की चैम्पियनशिप रेन ऑलरेडी इतनी लेंदी हो चुकी है, इतनी लंबी कमाल की टाइटल रेन रही है। एंड अब रोमन रेंस एक बहुत बड़े माइलस्टोन के करीब आ चुके हैं, जो कि है हल्क होगन का रिकॉर्ड। हल्क होगन का जो रिकॉर्ड है उसको रोमन रेंस सरपास करेंगे सितंबर महीने के अंदर। एंड तब तक रोमन रेंस को चैम्पियन रहना पड़ेगा। एंड फिर इसके बाद जो है रोमन रेंस थर्ड लॉन्गेस्ट चैम्पियन बनेंगे पूरे WWE के हिस्ट्री में। तो इतने करीब रोमन रेंस अब आ चुके हैं। तो फिर WWE के आने वाले कुछ 5-6 सालों के अंदर मुझे लगता है कि ऐसी कोई टाइटल रेन और इतनी लंबी जाएगी जो कि रोमन रेंस को जो करंट टाइटल रेन है इसको भी सरपास करेगी। तो अभी तो कोई दूर दूर तक सालों में दिखाई नहीं दे रहा जो कि रोमन रेंस एंड हल्क होगन के रिकॉर्ड के इतने करीब आ सकता है। एंड ऑलरेडी रोमन रेंस इतने हल्क होगन के रिकॉर्ड के करीब है, तो मेरे ख्याल से वो इस रिकॉर्ड को ब्रोक करने के लिए WWE के पास एक अच्छा ऑप्शन है कि वो हरा सकते हैं अपने कोडी रोड्स को। एंड कुछ इस तरीके से उस रिकॉर्ड को क्रिएट करने के लिए, नया रिकॉर्ड बनाने के लिए, जैसे ट्रिपल एच चाहते कि नए रिकॉर्ड सुपरस्टार्स बनाए एंड पिछले पुराने रिकॉर्ड्स को ब्रोक करे। तो ये फिलहाल एक रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि रोमन रेंस एंड द रॉक इनका बिटरे तो आगे जाकर होने ही वाला है। इनके बीच हमें मैच 101% फ्यूचर में दिखाई देगा, लेकिन शायद वो चीज़ रेसलमेनिया 41 में हो सकती है। एंड इस साल के अंदर रेसलमेनिया के बाद शायद रोमन रेंस एंड द रॉक एक टीम बना सकते हैं। एंड मे बी फिर एक बार वो पूरे WWE को डोमिनेट कर सकते हैं। जिस टाइम पर पूरी ब्लड लाइन थी तब जैसा उन्होंने सभी ब्रांड को कब्जा किया था, सभी जगह पर अपना जो है ब्रांड के ऊपर अपना लोहा मनवाया था, कुछ वैसी चीज़ हो सकती है। एंड रोमन रेंस एंड इस बार रॉक एक सेम पेज पर, एक सेम कंपनी में, एक सेम फैक्शन के अंदर होकर पूरे WWE में तबाही मचा सकते हैं। एंड इसके साथ रोमन रेंस की चैम्पियनशिप भी रहेगी, जो कि रोमन रेंस के टाइटल रेन को एंड इस पूरे जो फ्यूड होगी इसको और भी ज़्यादा कमाल का बनाएगी। एंड इवन एक और थर्ड रीज़न है कि रोमन रेंस एंड रॉक की राइवलरी वैसे चैम्पियनशिप राइवलरी होती है तो भी अच्छी होगी, लेकिन इसके अंदर चैम्पियनशिप जो है नहीं होगी तो भी ये और कमाल की होगी। बेसिकली ये राइवलरी जो है कौन सबसे बड़ा है इस पूरे समोस के अंदर, इसलिए WWE करवा सकती है कि कौन सबसे बड़ा जो है ट्राइबल चीफ है, कौन एक्चुअली में ट्राइबल चीफ है। ऐसे भी ये राइवलरी WWE कर सकती है, लेकिन चैम्पियनशिप और भी प्रेस्टीज इसके अंदर ऐड कर सकती है। तो ये भी WWE के पास एक रीज़न है कि जब भी रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स रोमन रेंस एंड रॉक का मैच होगा तो इसमें चैम्पियनशिप को WWE इंक्लूड कर सकती है। एंड फोर्थ रीज़न एक और है कि अभी रोमन रेंस एंड अपने रॉक एक साथ हैं, तो रोमन रेंस एंड द रॉक का क्या बिट्रे हो सकता है रेसलमेनिया में। रेसलमेनिया में ही रॉक धोखा देंगे रोमन रेंस को। स्मैकडाउन में थोड़े बहुत इसका हिंट या फिर टीज क्या रॉक ने दिया था यह तो खैर पता नहीं, लेकिन क्या पता रेसलमेनिया के अंदर रॉक कोडी रोड्स को ही हरा दे, कोडी रोड्स को ही कॉस्ट करवा दे। डेफिनेटली जब रॉक रेसलमेनिया के अंदर कोडी रोड्स पर अटैक करने की कोशिश करेंगे तो सेथ रॉलिन्स वहाँ पर डेफिनेटली होंगे, या फिर चाहे मैच के अंदर कोई भी इंटरप्शन करे, सोच करे या फिर सोलो सिकोवा, तो वहाँ पर सेथ रॉलिन्स अपने कोडी रोड्स के लिए बैकअप पर हो सकते हैं। एंड वहीं पर रॉक भी आ सकते हैं एंड रॉक कॉस्ट करवा सकते हैं कोडी रोड्स को उनका मैच। एंड कुछ इस तरीके से हमें ये चीज़ दिखाई दे सकती है कि रोमन रेंस की हेल्प करे रॉक, एंड कुछ इस तरीके से ये चीज़ हो सकती है। एंड बिट्रे की बात है तो मे बी रोमन रेंस चैम्पियनशिप रिटेन करने के बाद भी रॉक बिट्रे कर सकते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। लेकिन अगर ऐसी चीज़ करती तो ये बहुत बड़ी WWE चीज़ करेगी, रेसलमेनिया में बहुत WWE उथल पुथल मच जाएगी इससे। एंड रॉक पहले रोमन रेंस कोडी रोड्स को हरा देते हैं एंड रॉक ही कॉस करवाते हैं अपने कोडी रोड्स को मैच। फिर रॉक रोमन रेंस का हैंड रेस कर रहे हैं एंड फिर उसी टाइम पर रोमन रेंस को ही वो अटैक कर रहे हैं
है तो ये बहुत बड़ी WWE चीज़ क्या पता कर भी सकती है। जस्ट एक स्पेकुलेशन है, लेकिन WWE करने को कोई भी चीज़ कर सकती है। नया मेंबर आके भी कोडी रोड्स को कॉज करवा सकता है, पता नहीं। अगर ऐसी चीज़ है तो ये बहुत मतलब WWE को बैकलैश इससे झेलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी चीज़ हो सकती है रेसलमेनिया में। कोडी रोड्स के जीतने के इस बार बहुत हाई चांसेस हैं, लेकिन अब फिलहाल मतलब रोमन रेस की चैंपियनशिप रेन इतनी बड़ी है एंड अब लगता नहीं कोई रोमन रेस को हरा सकता है। लेकिन कोडी रोड्स में भी उस चीज़ को कर सकते हैं, लेकिन रोमन रेस के जीतने के भी चांसेस हैं एंड ये भी चीज़ हो सकती है। अब देखते हुए क्या होता है। क्या आपको लगता है कोडी रोड्स की स्टोरी रेसलमेनिया में फिनिश होगी या फिर नहीं? कमेंट में आपके ओपिनियन बताना। एंड फिलहाल आज की वाली वीडियो बस इतनी सी थी एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।